छोड़ो किसकी बात कर रहे हैं, किसी अच्छे बात भी बात करो। चंद्रशेखर के बारे में क्या बात करो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सहारनपुर में मेयर चुनाव को लेकर तैयारियां बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने खदीजा मसूद पर दांव लगाया है और इमरान मसूद का दावा है कि इस निकाय चुनाव में दलित और मुस्लिम गठजोड़ होगा। उनके दावों में किस प्रकार की सच्चाई है, क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, क्या वास्तव में मुस्लिम समाज भी बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जा रहा है, आज इस पर ही बात होगी। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता उत्तराखंड प्रभारी नरेश गौतम जी मौजूद हैं। नरेश गौतम जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। किस तरीके का चुनाव चल रहा है यहाँ पर? तो अलग अलग दलों के बड़े बड़े दावे हैं। बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता इमरान मसूद का दावा है कि इस बार दलित और मुस्लिम गठजोड़ होगा, कुछ संभावनाएं बन रही हैं। निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज की नेता और सर्व समाज को साथ लेकर चलती है। सर्व समाज के साथ साथ दलित मुस्लिम अगर बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट बनकर एक साथ चलने का काम होगा तो अगड़ा पिछड़ा साथ चलने का काम होगा। यही स्थिति यहाँ सहारनपुर के अंदर देखने को मिल रही है। अभी अभी हम सहारनपुर में घूम कर आए अंदर, जहाँ पर सवर्ण कास्ट के लोग थे, उन सब से मिलकर आए। पिछड़े समाज के भी लोग थे। मैं मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा, दलित मुस्लिम तो साथ चलेगा ही चलेगा, लेकिन वो लोग भी आजकल जो इनकी नीतियां हैं, मौजूदा सरकार की नीतियां, उनसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खफा हैं। अंदर से बहुत जोश है, लोगों के अंदर रोष है और उस रोष का फ़ायदा निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी को मिलने के लिए जा रहा है। आने वाली 4 तारीख को एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के कम से कम लाखों से हमारी जीत होने का दावा है हमारा कि 1 लाख से ऊपर हमारी जीत होगी। और उसके साथ साथ हमारे जो पार्षद के उम्मीदवार हैं वहाँ पर भी सारे जीतने का काम होगा। निश्चित तौर पर जो यह भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो एक इस तरह की नीति उनकी रही कि भाई यहाँ पर दलित समाज के लोग हैं, ये हमारा वार्ड 25 है, यहाँ पर पिछड़े समाज के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, पिछड़े समाज के बाद दलित समाज के लोग रहते हैं, दलित के बाद मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। यहाँ पर जो मौजूदा पार्षद थे उन्होंने एक हीन भावना से, मैं अपने घर के सामने की सड़क ही लेकर आया था MLC साहब के कोटे से, उसे बनाने में भी अड़ंगा लगाने का काम किया था कि ये क्यों बन रही है। तो ये हीन भावना जो जिस प्रकार से इन्होंने की, जनता के पास एक ही हथियार है, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ। क्योंकि हम बहुजन समाज के लोग जो हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग, हम कानून के हिसाब से चलते हैं और सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। क्योंकि हमारी नेता बहन जी हमें यही सिखाती है कि हम सिस्टम के हिसाब से चलें। जो बाबा साहब ने हमें हथियार दिया है, उस हथियार से हम उसे चला कर हम बदला लेने का काम करते हैं। इस टाइम उस हथियार की इंतज़ार है। 4 तारीख का लोगों को 4 तारीख ऐसे नज़र आ रही, आज 23 तारीख है, लेकिन बहुत दूर नज़र आ रही, क्योंकि बहुत जल्दी लोगों को उस हथियार जो बाबा साहब ने हमें दिया वोट का अधिकार, उसे चलाने के लिए वो लोग उत्सुक हैं। नरेश जी, मुस्लिम समाज को लेकर मैंने आपसे सवाल इसलिए किया कि पिछले चुनाव जिस तरीके से हुए हैं तो मायावती जी ने हमेशा ये बात कही है कि मुस्लिम समाज हमारे साथ नहीं लग रहा। नहीं, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम लोग मुस्लिम समाज को टिकट देने का काम कर रहे हैं, उस प्रकार से उन्हें, बहन जी का कहना यह है कि उन्हें अपने कैंडिडेटों को जिताना चाहिए। अब की बार अच्छे दमदार नेता को टिकट देने का काम किया है। और उसके साथ साथ पर यहाँ पर आप जाकर किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में जाकर देख लीजिए, भले ही वो आपको कुछ ना बताएं, लेकिन अंदर से एक तरफा बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम करेंगे, दूसरी कोई पार्टी को वोट देने का काम मुस्लिम समाज नहीं करेगा। उसके साथ साथ हमारे 80 समाज के लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों के, खासतौर से जो सत्ताधारी पार्टी उनके लोग घूम रहे। उस समय नहीं घूमते वो, जिस समय उनका कुछ काम हो, लेकिन आज घूम रहे उन्हें, लेकिन कोई किसी के चक्कर में पड़ने वाला नहीं, सब बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम कर रहे हैं। आसू मलिक तो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज का वोट समाजवादी पार्टी के साथ है। आप जो है रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने इसे सिद्ध किया है। आसू भाई को भी पता चल जाएगा। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि हमने पूरी ताकत लगाकर समाजवादी पार्टी को वोट देकर देख लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जो समाजवादी का बेस वोट है वो समाजवादी के साथ नहीं। इसलिए खाली मुस्लिम समाज अब ये बात समझ चुका है कि बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट, तूफान चला, आंधी चली, उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट
बहन जी के साथ रहा। इसलिए मुस्लिम समाज अब समझ गया कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी के साथ लगकर ही इस देश के अंदर सत्ता को हासिल करेंगे और जो जुल्म ज्यादती सर्व समाज के ऊपर हो रही उसका बदला लेने का काम करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि इमरान मसूद तो कह रहे हैं कि दलित मुस्लिम गठजोड़ होगा, लेकिन बसपा के पास तो दलित भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद दलित समाज के बहुत बड़े नेता हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं। छोड़ो किसकी बात कर रहे हैं, तो किसी अच्छे बात भी बात करो। चंद्रशेखर के बारे में क्या बात करनी।